शासन नायक संत भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने भक्तामृत स्तोत्र का वर्णन चल रहा है। आज अंतिम गाथा 48वीं गाथा है और आचार्य श्री क्या कहते हैं। स्तोत्र सृजं तव दीनेन्द्र गुणे निवाता भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम् ढाटे जनो ययकण्ठगतामजस्रं तम्मान तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी। आचार्य श्री इस अंतिम श्लोक की रचना करते हुए कहते हैं, त्रिलोक्यपति, मैं भक्ति भाव से जो है आपकी स्तोत्र रूपी माला तैयार कर रहा हूँ। माला बनाते हैं, चाहे मोती की माला हो, चाहे जो है सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे फूलों की हो, उसको क्या करना पड़ता है, धागे में पिरोना पड़ता है। बिना मोती में धागा पिरोए माला बनती नहीं है। चाहे जो है फूल है तो फूल को भी एक एक फूल को जोड़ते हैं तब वो माला का आकार बनता है, वरना पूरा टोकरा भर के भी जो फूल पड़े हुए होते हैं तो वो माला नहीं कहलाती है, वो क्या कहलाता है, फूल कहलाते हैं। कितना भी फूल का ढेर पड़ा हो उसको खाली फूल कहेंगे, लेकिन जो उसमें धागा पिरो दिया जाता है, धागे से उसको बांध दिया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, माला कहलाती है। तो इसी तरह से ये स्तोत्र की रचना एक माला के रूप में आचार्य श्री ने हमारे सामने जो है प्रस्तुत की है कि ये माला भक्ति की, कौन सी माला है, हाँ, सोना चांदी नहीं, ये सोना चांदी इस माला के सामने कुछ भी नहीं है ना। सोना चांदी की माला तो और जीवन जो है खतरे में डाल देता है, दुखी कर देते हैं। सोना चांदी क्या करता है, हम दुखी करते हैं, तकलीफ पहुंचाता है। पहले तो ही डरो, रखो तो ही घर में रखो तो ही डर है ना। कल 20 किलो उन्होंने ले गए, कि ना ले गए, 4 दिन नहीं है भाई, अभी उनको नहीं हो गए 20 किलो वो तो 18 किलो 18 किलो ना 41 लाख है। बोला बोल तो रही हूँ मैं, ये बात है, धर्म में खर्च कर दो, रोमेंट बाद में कर दो। उतन दिल्ली में खाई लगा दो, उतन लगा रेडी है, और ले जाना तो सुनो बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। तो ये माला बन रही है, इसकी माला भक्ति की माला, मोती की नहीं, भक्ति की माला। यानी मोती ने सोने दी क्या बखरा कहीं। भक्ति की माला, स्तोत्र रूपी रचना जो की एक एक श्लोक की जो है वो माला 48 गाथा की ये माला तैयार हो गई है। कह रहे कि माला तैयार करके मनोहर वर्ण शब्द रूपी नाना प्रकार के फूलों से युक्त, शब्द रूपी नाना प्रकार के अनेक प्रकार के रंग बिरंगे जैसे फूल होते हैं, गुलाब, चंपा, चमेली, मोगरा वगैरह, गुलाब, कमल, सब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्या है फूल होते हैं। और वो फूल जो है जैसे जो सुगंधित वाले जो फूल होते हैं वही माला के अंदर जो है पिरोए जाते हैं, जिनमें सुगंध नहीं होते हैं। आकड़ा, धतूरा है ना, रोइडा का फूल देखा है ना, तो उसका कोई कहते हैं कि रंग रूप अच्छा होता है लेकिन गुण नहीं होता है ना, तो उसको कहते हैं रोइडा का फूल है ना। गुण लक्षण नहीं होता है जिसके अंदर रूप ही अच्छा है खाली, लेकिन गुण उसमें नहीं है, क्योंकि रोइडा का फूल बहुत अच्छा है, सुंदर है, रूपवान है, लेकिन उसके अंदर सुगंध नहीं है। इसी तरह से जिसके जीवन में अगर कोई गुण नहीं होता है तो उसको यही उपमा दी जाती है, गोरो न गड़ो फूट रो रोइडा रो फूल। क्या बोलते हैं, गोरो न गड़ो फूट रो है ना। ये आज सामने वाला व्यक्ति जो है
गोरा है, बहुत अच्छा है, सुंदर है ना, लेकिन क्या नहीं है, गुण नहीं है, जीवन में खुशबू नहीं है, उसकी सुगंध नहीं है, तो रोड़ा का फूल है। तो ऐसे वो फूल काम नहीं आता। जो अच्छे फूल होते हैं, सुगंधित फूल होते हैं, खिले हुए फूल होते हैं, उन्हीं को जो है माला के अंदर पिरोया जाता है। और सम्मान के लिए जो है, जो ऊंचे पद के ऊपर जो पहुंचे हुए होते हैं, उनको जो है वो माला पहनाई जाती है। तो यहाँ पर आचार्य श्री मानतुंग श्री जो है वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ये माला तैयार की है। अब इस माला के अंदर न तो जो है डोरा है, न धागा है, न सुई है। क्या? क्योंकि माला बनाते तो उसके अंदर धागा चाहिए, सुई चाहिए पिरोने के लिए, है ना, और वस्तु चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ तो स्तोत्र की भाव भक्ति के फूल, भक्ति के श्रद्धा सुमन जो है वो है, और उनसे जो है ये माला बनाई गई है। ये प्रभु आपके गुणों के डोर, आपके जो गुण है वो गुण रूपी धागा है ना, वो पिरोया जा रहा है। और इसमें विविध तरह तरह के जो है भाव विंजिए हुए शब्दों से रंग बिरंगे फूल जो है इसके अंदर पिरोए हुए हैं। ये भट्टामृत स्तोत्र रूपी माला जो नियमित अपने, यानी जब आप माला बनाते हैं, किसी को भी माला दो तो वो माला कहाँ पहनता है? कहाँ पहने? गला में पहने, है ना, माला गला में पहनते हैं। और किसी को भी देते हैं माला तो वो माला लेते हुए क्या होता है बोलो? नाराज हुए तो खुश हुए? खुश हो जाए, बाबूजी तो खुश हो जाए। माला देते पहनाते हैं, उसका सामने वाला स्वागत कर रहा है, माला पहना रहा है, तो कौन मना करेगा, है ना। कहते हैं कि सामने तिलक करते हैं तो माथा नहीं हिलाना चाहिए। जब तिलक करते हैं तो सिर नहीं हिलाना चाहिए। सिर हिला दिया तो फिर वो तिलक नहीं होगा, है ना। यानी जो आपका आदर और सम्मान कर रहे हैं तो उस समय अपना सिर कभी भी हिलाना नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? दिखावटी हाँ नहीं करना है, मन से जो है उसे स्वीकार करना है। और माला पहनाते हुए आप सिर ऊपर नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? सामने वाले के सामने झुकेंगे, कहाँ आप मुझे पहनाइए। आप चाहे वरमाला तो पहनी है आपने, माता फोड़ के वरमाला पहनाई जाती है तो वहाँ पे जो है सिर सामने क्या करना पड़ता है बोलो, है ना। बींदनी का सिर बींद के सामने झुकता है, और बींद का सिर वो ने वरमाला ऐसी बनाई है कि जिसके कारण पहले से झुकना पड़ता है। शुरुआत तो माला क्यों कभी फेंकनी पड़ी तो पूरी नीचे उतर जाती है। जोर से माला फेंकते हैं ना तो वो गले में पूरी नीचे आ जाती है। और कभी कभी माला वो फेंकने में जो है वो पीछे चली जाती है, और आदमी वो लारा सर के ना बींद राजा तो कभी धड़ाम से नीचे पड़े, नखरा है। तो ये देखिए, जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ है ना, किसके साथ में? सीता के साथ में विवाह हुआ। तो सीता थी थोड़ी ठीक नहीं, है ना, और रामचंद्र जी थे थोड़े लंबे, उनकी हाइट ज्यादा थी, सीता की हाइट कम थी। जब वो राम ने तो माला पहना दी, जब वो सीता जब माला पहना रही थी तो जो है राम खड़े थे तो हाथ पहुंच नहीं रहा था सीता का। अब उस समय राम को झुकाने के लिए अब क्या करना है, ऐसा तो नहीं कहते झुको, वो राम बड़े हैं, है ना। तब उस समय लक्ष्मण ने देखा ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, कब तक जो है भाभी हाथ में माला लेके जो है खड़ी रहेगी। तो उसके लिए लक्ष्मण जो है क्या करते हैं, वो अपने भाई के चरणों में नमस्कार करते हैं, नीचे झुकते हैं। और जब भाई नीचे झुकता है तब भाई को क्या करते हैं, राम उठाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? झुकना पड़ता है। तो जैसे वो झुके वैसे ही सीता ने वरमाला, क्या राम को झुकाना नहीं था क्या?
सीता के सामने झुकना नहीं था। इसके लिए रास्ता वो निकाला लक्ष्मण ने कि राम, किसी को ये भी नहीं लगे कि स्त्री के सामने राम झुक गए, है ना, और काम भी हो जाए, सांप भी मरे नहीं, लाठी भी टूटे नहीं। और इस तरह से जो है ये सीता का जो है वरमाला का कर, तो मैं ये कह रहा हूँ माला पहनाते हुए, है ना, ये उदाहरण याद आ गया तो बोल दिया। तो ये क्या है कि माला पहनाते हुए जो है पहनते हुए सबका मन आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। तो अब ये भक्तामृत स्तोत्र की रचना करी है और ये माला तैयार की है आचार्य मानतुंग ने, और ये हर लोगों को अपने कंठ में धारण करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसको गले में पहनना है माला को। मतलब क्या? खाली माला ये किताब में से पेपर फाड़ के उसकी माला बना करके नहीं पहनना है। कई लोग तो उल्टा समझ लेते हैं ना, है ना। महाराज ने जो है भक्तामृत की माला गले में पहनने के लिए कहा है। किसने कहा है? कि वीरेंद्र मुनि ने कहा है। तो पेपर फाड़ करके जो है उसको डोरे से बांध करके गले में क्या कर लो? लटका लो। नहीं, वो माला वैसा नहीं है। इसको कंठस्थ करना है। क्या करना है? इसको याद करना है, तभी वो गले में माला पहनी जाएगी। कंठस्थ करना है इसको। तो ऐसा जो है ये कंठ में धारण करने के लिए कहा गया है, यानी नियमित रूप से कंठ में धारण करना है। नियमित रूप से भक्तामृत स्तोत्र का श्रद्धा के साथ में पाठ करना चाहिए, क्योंकि सामान्य मनुष्य भी अगर वह ये भक्तामृत स्तोत्र का बराबर अध्ययन करता है, बराबर पाठ करता है, याद करके उसको गले में धारण कर लेता है, जीवन के अंदर उतार लेता है, बिना, जैसे आप जो है बिना नागा के जब तक आप स्नान नहीं करते हो, जब तक आप मुंह नहीं धोते हो, तो आपको कैसा लगता है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है? रोजाना नियमित अपना सारा कार्य, दैनिक कार्य करना है। ऐसे ही दैनिक कार्य के अंदर ये भक्तामृत स्तोत्र एक दिन भी अछूता नहीं रहना चाहिए। भक्तामृत स्तोत्र का जो है पाठ करना चाहिए, जिससे जो है सम्मानीय मानव बन सकता है, यानी उच्च आदर्श के ऊपर पहुंच सकता है, लोगों में उसका प्रेम का पात्र बन सकता है। लोग उनके प्रति सम्मान, सत्कार, आदर सत्कार का भाव रखेंगे। क्योंकि जब वो मानतुंग श्री कह रहे हैं कि मान का शिखर ऊपर, यानी मान के शिखर के ऊपर, जैसे शिखर होता है, पहाड़ की चोटी होती है, मंदिर होता है, तो उसका शिखर के ऊपर क्या होता है? कलश, है ना। शिखर, मंदिर के शिखर के ऊपर क्या होता है? कलश होता है, और उसके ऊपर भी पताका होती है, फ्लैग, झंडा होता है ना। तो इसी तरह से मनुष्य भी समाज के अंदर, लोगों के अंदर जो है शिखर के समान जो है उसको मानेंगे, सम्मान, आदर, सत्कार मिलेगा। लोग अपने जो है, और फिर धीरे धीरे कर्म उसके करते जाएंगे, तो सिद्ध शिला के ऊपर भी उसका निवास हो सकता है, वहां पर विराजमान हो सकता है। ये जो है स्तोत्र अनंत आत्मिक शक्ति की लक्ष्मी लेने वाला, लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला और अनंत सुखों का भोक्ता बनाने वाला, भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। भक्त जो होता है वह धीरे धीरे जो है स्वयं आत्मा सो महात्मा और महात्मा सो परमात्मा, वो धीरे धीरे उच्च श्रेणी के ऊपर पहुंच जाता है, परमात्मा बन सकता है। सारे बंधनों से जो है मुक्त हो सकता है, यानी कि शुद्ध बुद्ध निरंजन निराकार बन सकता है, शिवत्व में परिणत हो सकता है। ऐसे ये जीव जो है शिव यानी सिद्ध बन जाता है। मानव जो है महात्मा बन करके परमात्मा बन सकता है। आदिनाथ परमात्मा की स्तुति की ये फलश्रुति में स्तुतिकार की बंधन से बेड़ियां टूट गई, यानी कि मानतुंग सूरी की जो 48 ताले लगे हुए थे बेड़ियों के, जिसके जो है एक एक श्लोक का जैसे रचना करते गए और 48 श्लोक जैसे निर्माण हुआ, सारी ताले क्या हो गए? सारी बेड़ियां जो है टूट गई, बंधन से मुक्त हो गए। और उस समय वहां पे जो उपसर्ग था उनके प्रति, वो उपसर्ग से मुक्त हो गए और सर्वत्र जय जयकार की घोषणा होने लगी। और जिन शासन का जय जयकार हो गया, आचार्य श्री ने कायस्वर्ग ध्यान पूर्ण करके अपनी जब आंखें खोली है और वहाँ पे राजा वगैरह सब लोग जो है उपस्थित थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य था कि इतने ताले लगा करके, इतनी पहरे वगैरह, किसी ने कोई अंदर गया नहीं, कोई काटने के लिए वगैरह खोलने के लिए,
है ना। अपने आप जो है कैसे जो है खुली है, तो ये जैन धर्म का प्रभाव पड़ा है लोगों के अंदर। तो इस प्रकार जो है आचार्य श्री ने ये धारा नगरी के अंदर मानतुंग श्री ने जो है ये रचना की भक्तामृत स्तोत्र की, और जिसने जो आज दिन तक जो है इसे हजारों लाखों लोग जो है भक्तामृत स्तोत्र का क्या करते हैं, पाठ करते हैं। इसके टेप वगैरह भी है, आजकल तो वे यूट्यूब पे भी आ रहा है, यूट्यूब के अंदर भी भक्तामृत जो है आ रहा है। और पहले रिकॉर्डिंग किया था यहाँ पे प्रताप टोलिया, बेंगलोर के अंदर गांधीनगर में रहते थे वो प्रताप टोलिया, जिनके आवाज़ से भक्तामृत स्तोत्र के उन्होंने रिकॉर्डिंग किया था, कैसेट वगैरह बने हुए थे। तो इस प्रकार जो है अब तो सैकड़ों लोग जो है भक्तामृत स्तोत्र की रचना कर रहे हैं। अब एक दिन मैंने आपको कहा था कि शब्द जो है ऐसा ऐसा शब्द होता है जो मैंने कहा था कि वर्धमान भक्तामृत स्तोत्र के अंदर इस प्रकार की रचना है कि जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। शब्द का जो है श्लोक के अंदर ये विशेषता बताई थी कि अनुप्रास, श्लोक में जो अनुप्रास मिलता है ऊपर का नीचे का लास्ट वाला शब्द कैसे मिलता है वो मैंने कहा था, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सीतांशु मंडल जलामृत फैन पुंजम प्रोत्फुल्लिसेप्ते सुपुष्प विशाल कुंजम धर्म निरूप्य परमं खलु दुःख भंजम नित्यं विकासयसि भव्यत भव्य कंजम। ये मधुरता दिलाता है बहुत ही जो है, यानी शब्द आपने देखा ना, लास्ट शब्द जो आता है, पहला शब्द आया पुंजम पहली लाइन में, दूसरा कुंजम, तीसरा भंजम और चौथा कंजम, यानी ये लास्ट अनुप्रास जो ऐसा मिला है तो इसलिए उसको जो है बहुत ही सुंदर कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि भगवान आचार्य श्री घासीलाल जी महाराज साहब ने ये वर्धमान भक्तामृत स्तोत्र की रचना की है। भगवान महावीर साहब वो मानतुंग श्री की जो भक्तामृत है वो आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है, और ये जो स्तोत्र है घासीलाल जी महाराज साहब ने रचना की है, ये वर्धमान भक्तामृत भगवान महावीर साहब की स्तुति करते हुए वो कहते हैं कि यहाँ पे उपमा दी गई है इसके अंदर कि चंद्रमंडल, जल, अमृत, फैन पुंज और पुष्प कुंज, यानी ये जो 5 बातें बताई ना इसके अंदर। चंद्रमंडल उज्जवल और ताप बहुत ही उज्जवल होता है और गर्मी को शांत करता है, वैसे ही प्रभु के द्वारा जो है प्रतिपादित धर्म भी निर्दोष और भव ताप को दूर करने वाला है। दूसरा, जैसे जल जो पानी होता है वह प्यास को क्या करता है, बुझाता है, शांत करता है, वैसे ही धर्म भी जो है विषय तृषा को शांत करता है। जैसे अमृत बनाता है, अमर बनाता है, वैसे ही धर्म भी मृत्युंजय होता है। धर्म जो है वह जो आत्मा धर्म में बन जाती है तो वह मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी अमर बन जाता है, मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे फैन पुंज नयनाभिराम सुखद प्रस होता है, फैन पुंज जैसे पानी के अंदर समुद्र में आप देखेंगे वहाँ पे जाग फैन होता है। पानी आप डालते घर के अंदर में भी जो है पानी में बुलबुले होते हैं, तो वो ऐसे कभी कभी इतने सुंदर लगते हैं, अच्छे सब दिखाई देते हैं, आंखों को बहुत अच्छा लगता है। और सुखद प्रद होता है स्पर्श, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैन इकट्ठा होता है समुद्र के अंदर, झाग समुद्र के अंदर जो है वो पानी हिलोरे होता है ना, तो किनारे के ऊपर झाग की तरह सफ़ेद सफ़ेद पूरा ऐसा जैसे कोई चादर बिछाई हो ऐसा हो जाता है, तो उसको जो हाथ लगाते हैं तो बहुत ही सुखद मालूम पड़ता है स्पर्श उसका। वैसे ही धर्म भी मनोविराम है, कोमलता से युक्त होता है, वात्सल्य प्रदाता होता है। और 5वीं बात है पुष्प कुंज। पुष्प कुंज यानी फूलों का कुंज, बगीचा जो है सबको आरामदायी लाभदायक होता है, आरामप्रद होता है। ऐसे ये धर्म भी जो है उच्च जाति के खिले हुए फूलों के विशाल कुंज यानी 5 इंद्रियों के अनुकूल होता है। वैसे ही प्रभु वर्धमान के द्वारा प्रतिपादित धर्म भी भली भांति अनुकूल और सुखद प्रद है, आनंद करने वाला है। इस प्रकार जो है ये इसमें बताया गया है। ये इस श्लोक में विशेषता है कि अनुप्रास मिल जाने के कारण बहुत ही विशेष है। और कर्ण मधुर यानी सुनने में जो अनुप्रास मिलता है तो सुनने के अंदर कैसा लगता है, प्रिय लगता है, मधुर लगता है।
अब आइए, आज जो है आपके सामने थोड़ा संक्षिप्त के अंदर उपाध्यक्ष श्री कस्तूरचंद जी महाराज साहब, जो कि जावरा के अंदर जिनका जन्म हुआ था चपलोत परिवार के अंदर, और दो भाई, आपके भाई थे केसरीमल जी और कस्तूरचंद जी। धर्म का यानी क्या है कि जावरा के अंदर आपका जन्म हुआ था, और उस समय के अंदर कुछ बीमारी जैसे मृगी का रोग वगैरह जैसे होता है ना, ऐसी वो फ्लेग की बीमारी, उस बीमारी के अंदर आपके सभी भाई बहन जो है क्या हो गए, स्वर्गवास हो गए। दोनों भाई बचे थे। फिर वहाँ पे जो है गुरुदेवों का पदार्पण होता है और उनके संपर्क में आते हैं। मनुष्य जीवन की यानी कैसे, कब, किस समय क्या बीमारी होती है और बीमारी के अंदर किस प्रकार जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ये उन्होंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा होता है। तो उसके लिए जो है वो धर्म से जुड़ते हैं और गुरुदेव के पास में जा कर के वो दीक्षा लेते हैं। दोनों भाइयों ने दीक्षा ली, केसरीमल जी, कस्तूरचंद जी। केसरीमल जी महाराज जो है वो भी बड़े थोकड़े वगैरह के बोलचाल के जो है बड़े ज्ञाता थे, और उपाध्याय कस्तूरचंद जी महाराज जो है ज्योतिषाचार्य के बड़े प्रकार विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे। तो इस प्रकार जो है उनके पास में कस्तूरचंद जी महाराज के पास में साउथ के वगैरह के पूरे देश भर के लोग जो है वो आते थे, और ज्योतिष के विषय में जो बातें वो बोलते थे वो बातें जो है हमेशा क्या होती थी। और जितने साधु साध्वी है लगभग सभी जो है समर संघ के अंदर जो है उनसे पुराने जो साधु हैं, मुहूर्त वगैरह, चतुर्मास प्रवेश वगैरह है, दीक्षा का मुहूर्त वगैरह है। हमारा भी दीक्षा का मुहूर्त उन्होंने जो है निकाल के दिया था, मेरी दीक्षा का मुहूर्त। तो इस प्रकार जो है वो मुहूर्त, और आंखों से भले उनकी तकलीफ हो गई थी, आंखों से दिखना कम हो गया था, लेकिन उनको जो है पंचांग हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो पंचांग को जो है लेने वाले को, सामने वाले को बोलते थे कि ये पृष्ठ खोलो, एक पृष्ठ के ऊपर उस लाइन के अंदर देखो, ये टाइम निकालो, वो गणना करो, और वो पूरा जो है वो जो बताते थे वो पूरा सही निकलता था। इस प्रकार जो है कस्तूरचंद जी महाराज साहब ज्योतिष के प्रकार विद्वान थे, और उनके पास ही जो है ज्योतिष सिखाया है कांति मुनि जी ने। कांति मुनि जी का आपने देखा होगा, चौमासा अभी 2019 में जो है चिकपेट के अंदर चौमासा था उनका, 2019 के अंदर है ना। हाँ, तो वो अभी सुलूरपेट के अंदर है, तो उनसे जो है वहाँ पे उनकी सेवा में रहे हुए हैं कस्तूरचंद जी महाराज साहब के। तो इस प्रकार जो है ज्योतिषाचार्य थे, दोनों भाई बहुत ही अच्छे विद्वान ज्ञानी संत थे। तो उनकी दीक्षा दिवस कार्तिक सुदी 13 के दिन उनकी दीक्षा हुई। आज क्या है, 13 है, और भी अभी 14 लग जाएगी, आज 14 भी दोनों शामिल है ना। तो आज वैसे हम 13 के दिन ही जो है गुरुदेव चौथुल जी महाराज साहब का भी जो है दीक्षा दिवस और जन्म दिवस मनाते हैं, और कस्तूरचंद जी महाराज साहब का दीक्षा दिवस मनाते हैं। तो ये हो गया। अब है कल के लिए पूनम। कल क्या है, कल पूनम है, और कल की पूनम जो है बड़ी पूनम कहलाती है। कौन सी पूनम? कार्तिक पूनम कहलाती है। कार्तिक का जो है स्नान किया जाता है पूनम को, जैसे चैत्र का, वैशाख का, है ना। ये वैशाख की पूनम, चैत्र की पूनम और कार्तिक की पूनम, ये बड़ी पूनम है। कार्तिक की पूनम इसलिए बड़ी है कि इस दिन, कल के दिन, करोड़ों आत्माएं मोक्ष में गई। क्या? हाँ, करोड़ों आत्माएं जो है मोक्ष में गई हैं। ऐसा ये कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व का दिन कहलाता है। और ये चातुर्मास का जो है आखिरी दिन होता है। साधु संत जो है पक्षी प्रतिक्रमण करके और फिर बाद में चातुर्मास उनका पूर्ण होता है, और एकम के दिन वो खुले हो जाते हैं चातुर्मास के बंधन से। तो इस तरह से जो है इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोकाशाह का जन्म हुआ। लोकाशाह जो है वो कैसे हुए, कहाँ हुए, मैं आपको जो है बताऊंगा। ये हमारी जो है पुनित भूमि, ये जमीन जो है ना, धरती बहुत ही जो है, इसने महान आत्माओं को जन्म दिया। कोई स्थान, कोई जगह, कोई क्षेत्र, कोई प्रांत, कोई देश, कोई नगर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है कि जहाँ पे किसी महान आत्मा ने जन्म नहीं लिया। और आज देखिए, आज संयोग से जो है आज 14 नवंबर है। तो 14 नवंबर क्या है? बाल दिवस। तो बाल दिवस किससे जुड़ा हुआ है? जवाहरलाल नेहरू से। आज उनका जो है जवाहरलाल नेहरू का भी क्या है, जन्मदिन है 14 नवंबर को।
और 19 नवंबर को जो है इंदिरा का जन्म है। बाप बेटे का ज्यादा दिन का फर्क नहीं है। 5 दिन का। हैं? 5 दिन का। 5 दिन में जन्म गया बाप। 5 दिन का ब्रेक है। हाँ, आजकल जन्म तो नहीं ऐसा कि नहीं तो वही आता है नाम ले लगा दी। नहीं है तो बना देना। ऐसे होता है कभी कभी, आज फलाने दिन को जन्म हुए का सम्मान करेंगे तो कहीं बिना नहीं होता है तो भी बैठ जाते हैं आकर के हमारा जन्मदिन है। नया कार्ड बना लेते हैं। किन्हें मालूम है? कि नहीं मालूम हमारे देखा है जो हाँ। तो आज जो है परम पुनीत क्रांतिधर धर्मपरायण धर्मवीर लोकासा का जो है ये पर्व कहलाता है। कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा का दिन, पूर्णमासी का कितना भारी महत्व है, कितने जीवों ने इससे लाभ पहुंचा है और आज कितने काम हुए हैं। या अगर इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको जो है अनेक लोगों के जो है महान आत्माओं के से संबंध जुड़ा हुआ है कार्तिक पूर्णिमा के साथ में। आज की पूर्णिमा के दिन जो है क्रांतिकारी धर्म बलिदान, धर्म पर अपने जीवन को धर्म के लिए बलिदान करने वाले ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन धर्मवीर प्राणवीर लोकासा जैसे जो है संसार में बहुत कम होते हैं। इसलिए आज की तारीख उनके साथ में तिथि के साथ में जुड़ गई है। इसे जो है एक पवित्र दिन भी कहा जा सकता है, लोकासा की जन्म जयंती। और इधर देखते हैं पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, उनके गुरु नानक की जो है उनका भी साथ में जुड़ा हुआ है आज के दिन, यानी कल पूनम के दिन। सिख लोगों के अंदर हिंदू जाति में नया जोश पैदा करने का, हर संस्कार बलिदान होने का, वो जो नानक गुरुदेव के जो है इन धर्म के ऊपर इतने बलिदान हुए हैं कि उन्होंने अपने हंस करके अपना जैसे तवे के ऊपर चिलड़ा रोटी जैसे सेकते हैं ना, ऐसे तवे के ऊपर खड़े होकर के वो अपने धर्म के लिए अपना जीवन का कुर्बान किया, बलिदान दिया। तो इसलिए उनका नाम भी इतिहास के अंदर जो है जुड़ा हुआ है सिख समाज का। अब राजस्थान के अंदर जो है सिरोही राज्य के अंदर, सिरोही राज्य के ईशान कोण में अटवाड़ा नामक एक छोटा सा गांव है, अटवाड़ा गांव अभी भी है। तो वहां पर जो है सम्मानित राज्य के सम्मानित हेमासा दफ्तरी जो है ना मुत्था काम करते थे इस दफ्तर का, है ना। मेहता जैसे मेहता पड़ जाता है ना, संघवीर नाम पड़ जाता है, संघ यात्रा निकालते तो क्या नाम हो जाता है, संघवी हो जाता है ना। तो ऐसे ही जो है वो मुत्था थे हेमासा। उनकी पत्नी जो है गंगा देवी थी। जैसे गंगा जो है पवित्र कहलाती है, शुद्ध कहलाती है, उस गंगा में स्नान करने वाले आत्माएं भी जो है पवित्र बनते हैं, वो पहले से भी ये मान्यता होती है। और वैष्णव समाज के अंदर गंगा का बहुत बड़ा महत्व है। मरते हुए आदमी के मुख के अंदर भी गंगा जल डालते हैं, जिससे उसकी आत्मा का क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। अब लेकिन अब होता ही नहीं होता है, वो तो परमात्मा जाने। लेकिन जो है लेकिन जब तक जो है आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी, खाली गंगा का जल जो है मुंह में डालने से, और वो भी तो मर गया ना। सांस निकलने के बाद में, जब उसका सांस निकल गया उसके बाद में वो गंगा का पानी उसमें डाला गया मुंह के अंदर। जब वैष्णव समाज के अंदर जो है मरता है ना आदमी, मरते हुए ना, तो उसके मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्ता जो है ना वो उसमें डालते, उसको तुलसी दल कहते हैं, जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो जाए। उसकी आत्मा तो पहले निकल गई, अब कहाँ से कल्याण होगा। तो ये विक्रम संवत 1472 गंगाबाई जो बहुत ही, गंगा देवी जो है पवित्र थी, बहुत शुद्ध थी, और जिनका जो है धर्म में जीवन था, ऐसे जो है ये हेमासा और गंगा देवी के घर के अंदर विक्रम संवत 1472 में आज के दिन यानी कि पूनम के दिन एक होनार पुत्र ने जन्म लिया। और जब से वो धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा हुआ था, तो उस समय जो है बच्चा का नामकरण का समय आया, तो उस समय क्या हुआ था, बाजार से जो है सब्जियां वगैरह लेकर के आए थे। तो लौकी होती ना, लौकी लेकर के आए थे।
तो वो और पूनम का दिन उसका जन्म हुआ था, तो इसलिए चंद्र का साथ में नाम जुड़ होना था। तो लोकी वो आए तो बच्चे ने जो है हाथ लंबा किया वो लोकी लेने के लिए, तो उसका नाम लोकचंद्र नाम पड़ गया। क्या? लोका। हाँ, तो इस प्रकार जो उनका नामकरण हुआ था। और फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया। और इधर हेमाशा का जो है जवेरात का धंधा था, जोरी थे, वो व्यापार करते थे, सोना हीरा पन्ना माणिक मोती वगैरह सभी जवेरात का। तो धीरे धीरे जो है लोकचंद्र वो बड़ा होता गया। और जैसे थोड़ा वो बड़ा हुआ है, व्यापार वगैरह के अंदर कार्य कुशल बन गया था। और एक बार उस समय वहाँ पे जो है सिरोही के जो बड़े सेठ थे, नगर सेठ उद्धव शाह के जो है दुकान के ऊपर सिरोही, उनका सिरोही खास राजधानी के अंदर उनका अटोड़ा में तो लोकचंद्र का जन्म हुआ था, लोका शाह का। और वो व्यापार की दृष्टि से जो है गए थे उद्धव शाह के दुकान के ऊपर सिरोही के अंदर, मेन बड़ा नगर सिरोही जिला कहलाता है, बड़े नाम। तो वहाँ पे गए थे, उद्धव शाह के दुकान के ऊपर बैठे हुए थे। वहाँ पे कुछ व्यापारी आए थे जो जवेरात का जो है व्यापार, हीरे पन्ने वगैरह का वो व्यापार बता रहे थे। तो उसका मूल्य वगैरह का तो लेने वाला ग्राहक जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, और वो जो मूल्य बताता है वो बेचने वाले को नहीं समझ में आ रहा है। यानी दोनों कंफ्यूज में, लेने वाला और बेचने वाला। वो बताता है अलग मूल्य, वो कहता है इतना मैं नहीं दूंगा, इतना मैं दूंगा। वो कहता है इतना मैं लूंगा नहीं, मैं तो इतना लूंगा। तो इस तरह से जो है वाद विवाद हो रहा था। तो उस समय वहाँ पे वो लोकचंद्र जो है वहाँ पे उनकी दुकान पे बैठे हुए उद्धव शाह के, वो देख रहे थे तमाशा। जब उन्होंने देखा कि ग्राहक और बेचने वाला और लेने वाला है ना, दोनों में बात जम नहीं रही है, तो उन्होंने कहा लोकचंद्र ने कि अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहूँ। तो बोले हाँ बोलो बेटा। तो बोले इस वो हाथ में हीरा लिए और हीरे लेकर के उन्होंने कहा कि इन हीरो का इतना मूल्य होता है, इसमें इतना जो है पानी है, यानी कैरेट है, इतने इसकी उज्ज्वलता है, वो सब उन्होंने बताया। और उसका मूल्य दोनों को समझ में आ गया। लेने वाला और देने वाला दोनों ही जो है क्या हो गए, सहमत बन गए। वो माल बिक गया, उसने माल खरीद लिया। तो उद्धव शाह ने देखा यह अभी बालक है, अभी छोटा है, किशोर अवस्था है, अभी जवानी की दहली पे कदम रख रहा है, और इसमें इतनी बुद्धिमानी, यहाँ पे इतने बड़े बड़े जौहरी बैठे हुए थे, उनके जो है समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या कितना मूल्य हो सकता है, कितना वजन हो सकता है, हमारे समझ में नहीं आ रहा था। और ये बच्चे ने जो है क्या किया है, बताया है, तो इसलिए वो बड़े प्रभावित हुए। तो उन्होंने पूछा बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो कहा कि मैं अटोड़ा से आया हूँ, हेमाशा दफ्तरी का पुत्र हो। अरे बोले हमारे मित्र हैं, और मित्र के तुम पुत्र हो, बहुत अच्छा। जो को लेन देन करना था, व्यापार धंधे के विषय में आए थे, वो किया, और फिर वो अपने घर चले गए, अटोड़ा चले गए। उनके जाने के बाद में हेमाशा जो है उनका चिंतन होता है कि लड़का कितना सुंदर है, और इसका व्यवहार भी है, उसमें बोली में मिठास भी है, विनय भी है, नम्रता भी है, और परखने की, जांचने की नजर भी क्या है, हाँ पारखी है, परख लिया। परखने वाला जो है तो उन्होंने भी जो है परख लिया। और वो घर पे आए, घर पे आकर के अपनी पत्नी से बोले, वो उद्धव शाह जो नगर सेठ है, वो जो है आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज जो है दुकान के ऊपर अटोड़ा के जो है हेमाशा दफ्तरी का बेटा आया था, बहुत सुंदर है, रूपवान भी है, और कुशल भी है, बुद्धिमान भी है, और व्यापार कला में कुशल है, व्यापार करने में क्या है, हाँ। अभी छोटी उम्र के अंदर में भी इतना जो है तेज है, तो बड़ा होने के बाद में कैसा होगा। इसलिए क्या तेरी विचार है कुछ कि ऐसे लड़के को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यानी उनकी जो बेटी थी, नगर सेठ की बेटी, उद्धव शाह की पुत्री जो है वो बड़ी हो रही थी, उसके संबंध के विषय के अंदर अपनी पत्नी से वो चर्चा कर रहे हैं कि अपनी बेटी का उसके साथ में क्या करते हैं, विवाह करते हैं। बोले बहुत अच्छा है, घर बैठे आ गया है ना, घर बैठे गंगा आ गई तो फिर गोता उसमें लगा लेना चाहिए।
क्योंकि फिर मौका हाथ में, इतना अच्छा लड़का है तो ये हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो उन्होंने विचार किया और सारा सगाई संबंध का सारा सामान लेकर के वो उद्धव शाह नगर सेठ जो है खुद चल करके वहाँ पे अटोड़ा जाते हैं। हेमा शाह दफ्तर की दुकान के ऊपर गए और दुकान पे जा करके जैसे जो है खड़े हुए हैं, हेमा शाह ने देखा नगर सेठ आए, स्वागत किया, बोले आप कैसे पधारे, आप मुझे आज्ञा देते मैं आपकी सेवा में, क्योंकि बड़ा आदमी आता है तो इतना आपको कष्ट उठाने की क्या जरूरत है, आप मुझे बुला लेते। तो बोले नहीं भाई देखिए, कुआं जो है वो प्यासे के पास नहीं जाता। कुआं जो है ना, जिसको प्यास लगे, आपको प्यास लगी तो वो कुआं आपके पास में आएगा क्या कि लीजिए राजेश जी पानी पी लीजिए, आएगा बोलने के लिए? नहीं बोलेगा। अपने को क्या करना पड़ेगा? पानी की जगह के ऊपर पानी पीने के लिए अपने को जाना पड़ेगा, पानी खुद अपने पास चल करके आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये जब मैं प्यासा हूँ तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। मैं ये संबंध लेकर के आया हूँ आपके पुत्र के साथ में, मेरी पुत्री का जो है संबंध जोड़ना चाहता हूँ। ये रुपया नारियल आप स्वीकार कीजिए। पहले रुपया नारियल वो जो है खिलाते थे और उसी समय वो ब्याह का मुहूर्त वगैरह सब अलग अलग सब पत्रिका वगैरह निकालने की जरूरत है ना। पसंद आ गया, रुपया नारियल जलाया और उसी समय तिलक कर दिया, हो गई सगाई, है ना। वो फंक्शन वगैरह करने वो नारियल चांदी रहता तो पानी हमारा बाप गया था, मैं तो गयो को नहीं अब वो कौन सा नारियल तो आपने मालूम है 9 साल पहले महावीर जी, कौन सा नारियल जलाए दो आप जलाए होगा ना। वो नारियल जो नारियल खाते हैं ना, वो नारियल उसके ऊपर पान मोली, पान सुपारी, पान मोली सुपारी रुपये, सवा रुपये जो है वो उसके ऊपर रख देते थे। और संबंध क्या होता था, अगर तो सवा लाख दो तो ही राजी नहीं हुए, टूट जावे। मजा हाँ, थोड़ी नींद उड़ जाए। तो देखिए उन्होंने जो है वो रुपया नारियल जला दिया, संबंध हो गया, विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया बड़े आनंद के साथ में। कोई मांग टांग, कोई जो है कि दहेज इतना देना वो देना, कुछ नहीं। और हर बेटी का बाप जो है अपनी बेटी के लिए बड़े उसके मन में उमंग होता है, उत्साह होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ताकत जितनी होती है, अपनी शक्ति होती है, उसके अनुसार हर पिता जो है, माँ बाप अपनी बेटी को क्या करते हैं, देते हैं। और वो देते हैं तो उसमें फायदा भी होता है कि हमेशा वो बराबर देते रहते हैं। और इसमें अगर मांग करके जो लिया जाता है तो जितना मांगो उतना ही मिलता है। बिना मांग मोती मिले, बिना मांगे हुए क्या मिल जाता है। तो ये जो मांग लेते तो उसमें जो है फिर वो दहेज मांगते हैं ना, ये देना वो देना वो देना, तो सामने वाले परेशान भी हो जाता है। कभी कभी संबंध भी क्या हो जाता है, टूट जाता है कि वो सामने वाला इतना मांग रहा है तो हमारी ताकत नहीं है, हम नहीं देते हैं। होता है तभी नहीं देते हैं, क्योंकि जब विचार करते हैं अभी इतना मांग रहे तो बाद में फिर और हर समय मांग चालू रहेगी, फिर वो बंद होने वाली। इसलिए हमेशा जो लोग दहेज मांगते हैं उनके साथ में संबंध करना ही नहीं चाहिए। जो दहेज नहीं मांगता है, जो आप आज के जमाने में क्या हो गया कि धनवान लड़का देखते हैं, पैसा वाला देखते हैं, लेकिन अच्छा सुंदर लड़का है, कमाऊ है, अपने पैरों पर खड़ा है, परिवार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, गांव में इज्जत है, चाहे वो गरीब है तो क्या, अगर आपने गरीब को भी अगर कन्या दे दी तो आगे बढ़ सकता है। आप ऐसी वो मांगता है, उसको करोड़ों रुपए देते हो, लाखों रुपए देते हो, वही जो है बिना मांगे उसको आप सहयोग करके उसको दुकान लगा करके खड़ा कर दीजिए, वो आपके गुण कभी भूलेगा नहीं। आधी रात को भी आपके तकलीफ के अंदर आकर के खड़ा होगा कि इन्होंने मुझे जो है ऊपर उठाया है, मेरे सहयोग दिया है। तो ये होना चाहिए कि हर माता पिता को अपनी कन्या को जो है ऐसे घर में दे कि जो भली पैसा न हो लेकिन अच्छा परिवार हो, सुंदर सुशील हो, शांत सभा वाले हो, लड़ाई झगड़े करने वाले। गांव में पता चल जाता है ना, गांव के अंदर कौन सा परिवार कैसा है पता चल जाता है। तो अच्छे परिवार के अंदर जो है कन्या क्या करे,
देना चाहिए। चाहे वो गरीब है तो भी परवाह नहीं, आज वो गरीब है, कल वो उसकी तकदीर क्या हो सकती है, बदल सकती है। और हमने मान लो करोड़पति के घर में दिया ना, कभी उसका तकदीर बदल गया ना, रोडपति हो गया तो क्या करोगे? हाँ। इसलिए अरे सुना, आप मत बात करो, मैं बोल रहा हूँ। अभी लड़कियों जो ध्यान रहा जो घर जान विचार कर जो। तो देखिए इस प्रकार जो है वहाँ पे वो रुपया ने जला दिया, संबंध हो गया, विवाह हो गया। अब कुछ समय निकला है और वहाँ पे एक दिन रात्रि के अंदर जो है लोका सा को जो है रात में आवाज आती है कि हे लोकचंद्र कैसे सोता है, उठ उठो, जागो, क्रांति मचाओ। सपना देख करके वो आवाज आती है, देखता है तो कोई नींद खुल जाती है, देखता है कोई नजर नहीं आता है, कौन है, आवाज लगाता है, किसने मुझे आवाज लगाई है, किसने मुझे जगाया है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी बार फिर उसके नींद में फिर आवाज आती है, फिर भी उसको जो है दिखाई नहीं देता है कौन पुकार रहा है। तीसरी बार जब आवाज आई तो उन्होंने कहा आप है कौन है और आप मुझे कह रहे हो कि जगत को, संसार को जगाओ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ अकेला। तो बोले तुम अकेला क्या नहीं कर सकता है, अकेला चना जो है, एक कंकरी अकेली होती है, घड़े को क्या कर देती है, फोड़ देती है। एक छोटी सी किल्ली होती है, टायर को क्या कर देती है, गाड़ी को जो है वहीं पे खड़ा कर देती है ना? वो तो अकेली नारी के लिए है, वो अपने लिए बोल रहे हैं। तो अकेला जो है क्या नहीं कर सकता है। तो आप यानी हिम्मत होनी चाहिए, मनुष्य के अंदर ये कुछ करने का जो है उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए और परिश्रम करने की एक आदत होने, लगन होनी चाहिए। तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। सर तेनपा जो है हिमालय की चोटी के ऊपर पहुँच गया, है ना। चंद्रलोक भी, है ना, चंद्रयान गया है ना, चंद्रलोक भी जा करके, है ना, आ गए। तो यानी आदमी क्या नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जागो। तो बोला आप है कौन है, आप क्यों मुझे जो है ये प्रेरणा दे रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं देवी हूँ, पद्मावती देवी हूँ, और तुम्हें जो है क्या करना है, अब ये संसार को जगाना है, जो सोया हुआ है उनको धर्म के मार्ग के ऊपर लाना है, जो शिथिलता आ रही है उसको दूर करना होगा। तो उन्होंने कहा मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो बोले तुम अकेला क्या नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पूरा क्या करूँगी, सहयोग करूँगी, तुम जो है आगे बढ़ो। तो बोले अब क्या करना। तो बोले देखो पहली बात अकाल पड़ने वाला है 5 साल का, कितना 5 साल का जो है अकाल पड़ेगा। तो उस समय जो है तुम क्या करो, तुम्हें क्या करना चाहिए तुम स्वयं सोचो, और उस समय तुम्हारे सारा जो है सहयोग होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने जो है घास वगैरह इकट्ठा, अनाज वगैरह जो है अकाल पड़ेगा तो पहले से इकट्ठा करना शुरू किया। बाप कहता है, हेमासा कहते हैं बेटा ये क्या कर रहे हो, इतना सारा घास लेकर के। बोले पिताजी जितना मिले उतना ले लो, जिस भाव में मिले उस भाव में ले लो, और कोठार के अंदर क्या करो, भर दे जाओ। अनाज वगैरह, दाल चावल वगैरह, गेहूं मकई बाजरा जो बाजार में मार्केट में मिल रहा था वो पूरा लेते गए, और कोठार मकान और खरीद लिए भंडार के लिए, क्योंकि रखने के लिए क्या चाहिए, गोडाउन चाहिए। तो बड़े गोडाउन ले लिए उन्होंने और उसके अंदर माल भर दिया था। और इधर जो है अकाल पड़ना शुरू हुआ। पहला साल जो है बरसात नहीं हुई, जैसे तैसे लोगों ने चलाया है। दूसरे साल भी बरसात नहीं हुई, फिर भी लोगों ने अपना चलाया काम। राजा की तरफ से भी दिया जाता है, लेकिन राजा का खजाना भी धीरे धीरे खाली होता जाता है, भंडार भी खाली हो रहा है। तीसरे साल भी अकाल पड़ गया, बरसात नहीं है। तब उस समय जो है लोगों ने शिकायत की कि जो है यहाँ पे जो लोकचंद्र है, हेमासा लोकचंद्र, उन्होंने जो है सारा मार्केट का अनाज वगैरह, घास वगैरह सब लेकर के अपने भंडार में, और वो बेच नहीं रहे। तो मतलब क्या है कि भाव ज़्यादा, जब अकाल होता है ना, चीज़ नहीं मिलती है तो क्या होता है, भाव बढ़ता है। तो वो पैसा कमाने के चक्कर के अंदर इन्होंने जो है भंडार भरे हुए हैं। तो राजा साहब ने उनको बुलाया और बुला करके कहा कि आप लोकचंद्र से कहा कि आपके पास में जितना अनाज है, घास है, आप हमें दीजिए, हम आपको मूल्य देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा मेरे पास में बेचने के लिए कुछ एक दाना भी नहीं,
एक घास का तिनका भी नहीं है और एक दाना भी। बोले तुम्हारे पास में भंडार भरे हुए हैं और कह रहे हो कि मेरे पास में एक दाना भी नहीं है। तो बोले आप स्वयं आकर के देख लीजिए। तो वहाँ पे राजा साहब खुद जो है सुरई के राजा वो वहाँ पे आते हैं तो भंडार के ऊपर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था, ये अनाज बेचने का नहीं है, ये घास बेचने का नहीं है, ये अकाल पीड़ितों के लिए है। क्या अकाल पीड़ितों के लिए है, ये बेचने का नहीं है। उन्होंने कहा राजन जब यहाँ पे लिखा हुआ है अकाल पीड़ितों के लिए, मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। उन्होंने अपने भंडार खोल दिए, पशुओं के लिए घास का भंडार खोल दिया, जितना चाहिए आप लेकर के जाओ, है ना। इस तरह से जो है उन्होंने ये अकाल के अंदर जो सहायता की। तो उनके पिता ने कहा बेटा जब ये 5 साल निकल गए कि जब तुम्हें ये कैसे मालूम पड़ा। बोले देवी ने कहा था, संदेश दिया है जिसके वजह से। तो बोले बेटा एक बात बताओ, हमारा आयुष्य कितना है वो बात बताओ, है ना, हम कितने साल हैं। लोकचंद्र ने ध्यान किया और कौशक करके उसी समय उन्होंने जवाब दिया 7 दिन का, माँ बाप का 7 दिन का आयुष्य बचा है। तो बोले बेटा अब 7 दिन का आयुष्य, अब 7 दिन में क्या करेंगे। बोले कहीं करना 7 दिन में। उन्होंने कहा संसार से निवृत्ति, अब कुछ भी काम नहीं करेंगे, बस हम धर्म ध्यान करेंगे, तप साधना करेंगे, सरलेखना संधारा करेंगे, बस भगवान की भक्ति के अंदर अपना जीवन। और 7 दिन उनके पूरे हुए और दोनों माता पिता का क्या होता है, स्वर्गवास होता है। तो इस तरह से उसके बाद में लोकचंद्र जो है वहाँ पे अपना कार्य कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे समय कभी कभी क्या होता है परिवर्तनशील है, कभी आदमी को जो है ऊपर चढ़ाता है और कभी नीचे भी गिरा लेता है। तो ऐसा समय आया कि उनको आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई लोकचंद्र की। उसके लिए उन्होंने अटवड़ा नगर को छोड़ दिया और वहाँ से चल करके वो अहमदाबाद के अंदर आ गए। अहमदाबाद के अंदर पहुंच गए और वहाँ पे जो है वो अपना छोटा सा जेवरात का धंधा, जोरी बन करके छोटी दुकान लगा करके अपना काम कर रहे थे। एक बार वहाँ के बादशाह के पास में जो है कोई जोरी लोग आए थे माल बेचने के लिए, हीरा बेचने के लिए। तो वहाँ पे जो है सभा के अंदर सारे जोरियों को, अहमदाबाद के सारे जोरियों को बुलाया और परीक्षा कर बता रहे कि इनको बताओ कितना पैसा मूल्य वगैरह होता है। तो जितने जोहरी लोग थे सभी आए थे, ये भी वहाँ पे पहुँचे। सबसे पीछे बैठे हुए थे लोकचंद्र, सब अपने अपने विचार बता रहे थे, लेकिन बादशाह को समझ में नहीं आ रहा था। बादशाह की नज़र गई लास्ट में बैठे हुए, तो उन्होंने पूछा ये कौन है। बोले ये भी एक जोहरी है, छोटा मामूली जोहरी, छोटी सी दुकान है, आपके अहमदाबाद के अंदर रहते हैं। तो बुलाया उनको, बताओ ये इसका परीक्षा करके बताओ। बोले सब बड़े बड़े जोहरी लोग बता रहे हैं, मैं तो छोटा। बोले नहीं, छोटा बड़ा तो मैंने सबको बुलाया है, तो सभी अपने अपने विचार रखने का सबको क्या है अधिकार है, हक है, बताओ। तब उन्होंने जो है बताया कि ये हीरा जो है इतने मूल्य का है और ये जो है कोड़ी का है। वो उन्होंने एक एक अलग बताए। तो बोले ये कोड़ी का क्यों, कि बोले ये जो है खाली मिस्री का टुकड़ा है। वो मिस्री को ऐसा तरासा गया कि जैसे हीरा हो और वैसा चमक रहा है एकदम। तो उन्होंने, और ये नकली है। तो जैसे उसके ऊपर थोड़ा सा प्रहार किया, वो पूरा बिखर गया, पूरा उसका टुकड़ा चूरा चूरा हो गया। तो उन्होंने कहा कि सही मूल्य भी उन्होंने बताया, जो सही हीरे थे। तो बादशाह को बहुत आनंद आया। उन्होंने जो उनको अपने राज्य का जोहरी घोषित किया और उसके साथ ही फिर उनकी बुद्धिमानी को वगैरह देख करके उनको जो है अपने मंत्रिमंडल के अंदर जो है क्या कर दिया, स्थान दे दिया, मंत्री बन गए। और इस प्रकार जो है उन्होंने राज्य की भी सेवा की। और फिर करते करते फिर कुछ राज्य के अंदर जहाँ कहीं जो है उपद्रव होता है तो उनको कुछ समय के लिए दूसरे जिले के अंदर उनको अधिकारी बना करके वहाँ पे भेज दिया गया। वहाँ पे मुसलमान लोग ज़्यादा थे बहुतायत के अंदर, लेकिन उन्होंने कभी जो है मुसलमान हिंदू का कभी सवाल नहीं पैदा होने दिया। सबके साथ में उन्होंने न्याय किया, सबके साथ में अच्छा व्यवहार किया, सबको समुचित सम्मान दिया, आदर दिया, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। इधर जो है जो कुछ अहमदाबाद को बसाया था अहमद शाह, बादशाह जो थे अहमदाबाद के अहमद शाह थे, उनका जो बेटा था वो विचार करता है मेरा बाप अभी तक जो है ना राजगद्दी नहीं छोड़ रहा है, ये कब मरेगा और कब मुझे राज मिलेगा, इसलिए जो है क्या करना चाहिए। और इधर ये
लोकचंद्र को जो है बादशाह अहमद शाह जो है उनको वापस अपने अहमदाबाद में बुला लेते हैं और प्रधानमंत्री के पद के ऊपर उनको जो है बिठा दिया गया था। तो वो ऐसे समय के अंदर उस राजकुमार ने विचार किया शाहजादा ने कि मेरे बाप को ख़त्म कर देना चाहिए, इसलिए उसने बाप को अहमद शाह को जो है जहर दे करके मार दिया। ये राज के लिए, धन के लिए, है ना, परिवार के लिए। कल ही पेपर में आपने भी पढ़ा होगा कि अंधे बाप को, हाँ, अंधा गूंगा, है ना, बोलता भी नहीं, दिखता, सुनता भी नहीं। तो वैसे जो है बाप वो धन संपत्तिशाली था, तो वो बाप कहीं धन दूसरे को नहीं देते, उसके लिए जो है पत्नी ने, बेटे ने, बेटी ने मिल करके क्या कर दिया, मार दिया। ये धन के लिए, है ना, पैसे के लिए। तो ऐसे जो है यहाँ पर जो है उन्होंने, कुतुब शाह नाम था उस बादशाह के बेटे का नाम कुतुब शाह था, उसने बाप को जहर देकर के मार दिया। तो इनको विचार हुआ कि ये संसार असार है। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा मंत्री पद, मैं क्या करता हूँ, मुक्त होता हूँ, ये संसार असार है, मुझे नीचे। बोले नहीं, पहले आप जो है इतने अच्छे हो, राज का संचालन करते हो, आप पहले किसी को मंत्री बनाओ, उसके बाद में। अब वहां पे सब अच्छे अच्छे थे, अब किसको बनाए, किसको एक का नाम बोलेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप परीक्षा ले लो, परीक्षा में जो पास हो जाए उनको आप मंत्री बनाओ। तो लोकचंद्र, लोका शाह का जो बेटा था जिसका नाम लोकचंद्र रखा गया था, वह भी जो है बड़ा बुद्धिमान था, होशियार था। तो परीक्षा के अंदर जो है वो भी पास होता गया, सबसे फर्स्ट नंबर उसका आता गया, और जिसके कारण उसको जो है क्या बनाया गया, राज्य का प्रधानमंत्री बनाया गया। अब ये लोका शाह जो है अपने घर में धर्म ध्यान करते हुए और आनंद के साथ में रहते थे, कुछ लिखा पढ़ी वगैरह करते रहते थे। वहाँ पे ज्ञान यति जी महाराज थे, ज्ञान सुंदर जी महाराज, अहमदाबाद के अंदर। तो वो एक बार इनके घर के ऊपर गोचरी के लिए आए, तो वहाँ पे जो लेखन का कार्य कर रहे थे, उनके अक्षर देखे, मोती के अनुसार अक्षर थे, बड़े सुंदर थे, लिखावट अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप इतने अच्छे सुंदर लिख सकते हो, तो आप शास्त्र सेवा का कार्य क्यों नहीं करते हो। तो बोले फरमाइए गुरुदेव, क्या करना है। तो बोले आगम जो है पुराने हो गए हैं, उनको आप क्या करो, लिखो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे दीजिए, मैं लिखूंगा। सेवा करना, धर्म की सेवा करना, ये तो मेरा क्या है, कर्तव्य है। तो उसके लिए, सेवा के लिए वो तैयार हो गए। और उन्होंने, अब वो क्या करते थे, पन्ना भेजते थे, शास्त्र का पन्ने थोड़े थोड़े, एक साथ में नहीं दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा देते थे। आज एक पन्ना दिया, ये पूरा हो गया, वो वापस चला जाता, कल दूसरा आ जाता। अब जब वो ये उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते मन के अंदर विचार होता है कि ये शास्त्र के अंदर क्या लिखा हुआ है, आज हम धर्म के अंदर देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये उल्टा पुल्टा काम चल रहा है, सब धर्म से जो है भ्रष्ट हो रहे हैं, धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो है क्या किया, 2 प्रति बनाते थे, एक दिन में लिखते थे और एक रात में लिखते थे। तो इस तरह से जो है एक, क्योंकि वो तो जो लिखने के लिए आता था तो एक प्रति उनके चली जाती थी, तो अपने पास में फिर क्या रहेगा, इसके लिए वो उसका कॉपी वो करते थे। अब इस समय निकलता गया और इस तरह से होते होते एक दिन जो है कहीं बाहर गए हुए थे लोका शाह, और उस समय जो है वो महाराज ने आदमी को भेजा कि जाओ, ने लिख लिया होगा, वो लेकर के आओ। तो घर में उनकी पत्नी थी, उसने जो है पूछा कि मैं कौन सा दूं, दिन का लिखा दूं कि रात का लिखा दूं। अब उसको पता नहीं था कि भाई एक देना है, कौन सा भी दे, उठा के दे देना। लेकिन उसने जो है पूछ लिया, है दिन का लिखा, रात का लिखा। वो सुनकर के उसने जाकर के ज्ञान सुंदर जी महाराज को कहा, और महाराज ने कहा ये तो गजब हो गया, ये तो हमारी पैर क्या करेगा, काटेगा, है ना, क्योंकि शास्त्र उसके पास में आ गया, शास्त्र में क्या लिखा और हम क्या कर रहे हैं, तो वो सारा हमारी पोल पट्टी क्या करेगा, बोलेगा। इसलिए उन्होंने बाद में वो लिखना क्या कर दिया, देना बंद कर दिया। ऐसे ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इस प्रकार जो है उन्होंने ये 32 आगम लिखे थे, और उसका उन्होंने अच्छी तरह से स्वाध्याय किया। फिर धीरे धीरे उनके स्वाध्याय लोग बढ़ाए, और स्वाध्याय लोगों ने 45 लोग, कितने 45 लोगों को तैयार किया दीक्षा के लिए। किसके लिए, दीक्षा के लिए, कि दीक्षा लेना है साथ में। और आखिर में जो है उन 45 जनों ने जो है दीक्षा लेती है 1529 के अंदर। 1529 के अंदर वो 45 जनों ने साथ में दीक्षा ली, लेकिन लोग का साथ नहीं ले सके, उनकी कुछ अड़चनें थी, समय नहीं आया था, इसलिए वो दीक्षा उस समय नहीं ले सके। लेकिन उस समय लोगों ने जो दीक्षा लिए है
45 जनों ने, उन्होंने कहा कि हमको उपदेश देने वाले कौन? लोकासा। इसलिए लोकागज के नाम से जो है वो पुनः स्थापना की। और विक्रम संवत 1536 में इन्होंने लोकासा ने जो है चैत्र सुदी सातम के दिन उन्होंने दीक्षा ली है और दीक्षा लेकर के धर्म का उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली तक उन्होंने जो है धर्म का प्रचार किया है। अहमदाबाद से लगा करके राजस्थान वगैरह होते हुए दिल्ली तक गए। और विक्रम संवत 1546 में जब वापस दिल्ली से आ रहे थे तब उस समय अलवर के अंदर आपके जो है तेले का पारना था। क्या था? तेले का पारना था। और उस समय जो है चैत्र सुदी 11 के दिन, क्या चैत्र सुदी 11 का दिन था, पारना था। और पारने में द्वेषी आदमी ने पानी के अंदर गर्म पानी में जहर मिला दिया। जहर मिला करके दिया आपको। आपने जैसे उसका उपयोग किया आपको पता चल गया कि ये पानी जहरीला है और इससे मेरी मृत्यु होगी। लेकिन उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं, समता भाव मन के अंदर लाए कि मेरा आयुष्य आ गया है। देवी सामने प्रकट हुई और कहा कि मैं जहर को क्या करती हूँ? बोले नहीं, अब जो बस मेरा आयुष्य आ गया और किसी को कुछ भी करना नहीं है। बड़े समता भाव से जो है आपका आयुष्य पूर्ण हुआ था। और इस प्रकार जो है आप अलवर के अंदर आपका 1546 के अंदर चैत्र सुदी 11 के दिन आपका जो है स्वर्गवास हुआ था जहर के कारण। लोकासा के 8 पाठ बराबर चले, फिर कमजोरी आई। लवजी ऋषि जी महाराज, धर्म सिंह जी महाराज, धर्मदास जी महाराज, जीवराज जी महाराज साहब, ऐसे ये 4 संत हुए बड़े बड़े। इन चारों का ही जो है पूरे भारत में स्थानकवासी संप्रदाय का पूरे जो है भारत में, चाहे गुजरात है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, चाहे राजस्थान है, सब में आपके ही जो है पूरा योगदान है चारों संप्रदाय का। धर्मदास जी का दरिया और संप्रदाय, लवजी ऋषि का जो है खंबा संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, पंजाब में अमर सिंह जी महाराज की और कोटा में जीवराज जी महाराज की, जिसमें हुक्मी चंद जी महाराज साहब, जवाहरलाल जी महाराज साहब वगैरह ये सब आगे, मन्नालाल जी महाराज साहब, शीतलदास जी महाराज, नानक राम जी महाराज, तेज सिंह जी महाराज, ऐसे जो है 22 संप्रदाय कहलाती है। और धर्मदास जी महाराज के जो है 99 शिष्य हुए थे। उनमें से जो है कई शिष्यों का शिष्य परिवार अभी भी भारत के अंदर जो है संघ समाज के अंदर है, समर संघ के अंदर है। और इस पंजाब के संत है, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के तो गुजरात संप्रदाय अलग हो गए, ऋषि संप्रदाय वो कुछ तो इधर महाराष्ट्र में रही जो आनंद ऋषि जी महाराज साहब के, और कुछ जो है गुजरात में रह गए, वो खंबा संप्रदाय का ऋषि संप्रदाय कहलाती है। तो इस प्रकार जो है ये पूरे भारत के अंदर चारों संतों के संत शिष्य समुदाय है। समय ज़्यादा हो गया, आज ये लोकासा के विषय में बोलना था, इसके लिए बहुत अच्छा संक्षिप्त के अंदर आपको सुना दिया लोकासा का जीवन परिचय। हमारे धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने जीवन कुर्बान किया, ऐसे महान आत्मा को हम जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। देखते ही देखते वह दिन हमारे बीच आ गया जब इस आध्यात्मिक चातुर्मास की पूर्णाहुति होगी। कल 15 तारीख को कार्तिक पूनम का दिन, कल चातुर्मास का अंतिम दिन रहेगा। इसीलिए गुरुदेव ने हमारे ऊपर जहाँ 4 महीने निरंतर ज्ञान की वर्षा की, उस ज्ञान की वर्षा के लिए गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना, विदाई समारोह गुरुदेव का, क्योंकि अगर विदाई का शब्द आ जाता है तो आंखें नम और मन भारी हो जाता है। इसीलिए विदाई समारोह के साथ साथ गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए कृतज्ञता दिवस कल अपने संघ के तत्वधान में गुरुदेव की निश्रा में मनाया जाएगा। कल के दिन कई सारे महानुभावों ने गुरुदेव के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए, अपनी कृतज्ञता अर्पित करने के लिए कई सारे महानुभावों ने अपना नाम लिखाया है। सभी महानुभावों से निवेदन कि आप ठीक समय पर पधारें। और कल आभार और अभिनंदन महोत्सव होगा इस चातुर्मास के सभी दानवीरों का, जिन्होंने मुख्य लाभार्थी के तौर पर, आधार स्तंभ के तौर पर, स्वर्ण स्तंभ, रजत स्तंभ एवं सहयोगी स्तंभ के तौर पर जिन महानुभावों ने अपना नाम लिखाया है, जिन महानुभावों ने अपनी
राशि का सदुपयोग कर इस चातुर्मास को सफल बनाने का एक प्रयत्न किया। इन सभी महानुभावों का कल संघ की ओर से मोमेंटो द्वारा बहुमान किया जाएगा। इन सभी दानवीर परिवारों को निवेदन कि आप ठीक समय पर पधारें। और कल के कार्यक्रम के पश्चात अल्पार की व्यवस्था श्रीमान सत्संगी उत्तम चंद जी पुष्पा देवी आच्छा परिवार की ओर से रखी गई। सभी महानुभावों से निवेदन आप ठीक समय पर पधारे, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और इसके पश्चात लाभार्थी परिवार द्वारा जो अल्पार रखा गया है उसमें आप सेवा का मौका अवश्य दें। कल के कार्यक्रम के पश्चात 17 तारीख को जहां गुरुदेव का प्रथम विहार होगा, प्रथम विहार के लाभार्थी श्रीमान सा राजेश कुमार जी सा, हर्ष कुमार जी सा, राजेश कुमार जी सा, हितेन कुमार जी सा कोठारी परिवार होंगे। 17 तारीख को सभी महानुभावों से निवेदन, सभी श्रावक श्राविकाओं से निवेदन कि आप ठीक 8 बजे यहाँ पधारे। 8 बजे गुरुदेव जब चातुर्मास के लिए विराजमान होते हैं तब चातुर्मास के दरमियान चादर नहीं ओढ़ाई जाती, इसीलिए कल जहाँ चातुर्मास की पूर्णाहुति होगी और 17 तारीख को सभी महानुभाव श्री संघ ठीक 8 बजे पधारे। इस चातुर्मास के निमित्त अपने संघ की ओर से श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर की ओर से गुरुदेव को चादर ओढ़ाई जाएगी। ये कोई व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं, पूरे श्री संघ को लाभ मिलेगा। सभी महानुभावों से निवेदन आप ठीक 8 बजे यहाँ पधारे। गुरुदेव को चादर ओढ़ाने के पश्चात गुरुदेव के साथ हम राजेश कुमार जी सा कोठारी परिवार के निवास स्थान पर पहुंचेंगे। वहां पर धर्म सभा और उसके पश्चात अल्पार की व्यवस्था रहेगी। और 15 तारीख का कार्यक्रम, 17 तारीख का कार्यक्रम और उसके पश्चात 19 तारीख को पुनः एक बार सूचना दे देंगे। व्हाट्सएप द्वारा भी आपको सूचना मिल जाएगी, लेकिन जो कि कहते हैं कि संवत्सरी तक श्रावक श्राविकाएं बहुत गर्मजोशी के साथ आते हैं और आप सभी महानुभाव संवत्सरी के पश्चात भी कार्तिक पूनम तक इस धर्म सभा में पधारे। आप सभी का आभार। लेकिन कार्तिक पूनम होते होते जहाँ गुरुदेव का प्रवचन नहीं रहेगा तो यहाँ जैन भवन में आएगा कौन? इसीलिए आपको अभी सूचना दे देते हैं। 15 तारीख का कार्यक्रम, 17 तारीख का कार्यक्रम और 19 तारीख को श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर ट्रस्ट में जहाँ परम पूज्य गुरुदेव मुनिराज श्री सौम्य प्रभु विजय जी महाराज साहब विराजमान है, वो भी यहाँ पधारेंगे। उनका और परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब का संयुक्त प्रवचन यहाँ इस जैन भवन के प्रांगण में होगा। सभी महानुभावों से निवेदन कि आप ठीक समय पर पधारें और प्रवचन का समय वही 9 बजे से 10 बजे रहेगा। सभी महानुभावों से निवेदन कि अपने श्री सकल जैन संघ का नाम सिद्ध करते हुए जहाँ स्थानकवासी परंपरा से और मूर्ति पूजक परंपरा से गुरुदेव यहाँ रहेंगे, उनके मुखार बिंदु से हम सबको प्रवचन श्रवण करना है। सभी महानुभाव ठीक समय पर पधारे। आज गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात श्री संघ की ओर से प्रभावना रखी गई है। सभी महानुभाव प्रभावना अवश्य लेकर पधारे और बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था ऊपर चौके में की गई है। आप सभी से निवेदन कि आप श्री संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर देवे। गुरु आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो इच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। पचकान एकासना एकासना दर्शनम पाठम धर्मम संयमम अनंतनापकरणम नंत्रागतम सत्याकरणम। वो श्री एकासना करने वालों को धन्यवाद। उपवास उपास वो श्री तर्षा करने वालों को। और आज की माला जो है सुमतीनाथ भगवान
पांचवें तीर्थंकर सुंतीनाथ भगवान के नाम की एक माला पहना और अभी जब तक नहीं खा पे तब तक आप पचकाड़े धुंधा मंदा वैसे कहा सुनते अपने करे वो श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवले परंतु धमो मंगलम चतारी लोकतमा हरियंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहू लोकतमा केवले परंतु धमो लोकतमा चतारी शरणम पवज्यामि हरियंते शरणम पवज्यामि सिद्धे शरणम पवज्यामि साहू शरणम पवज्यामि केवले परंतु धमो शरणम पवज्यामि हरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवले प्रपिताय धर्म का शरणाचार मंगलिक चार उत्तम और शरणा ने कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।